नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्ष 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये युद्ध विराम बुधवार शाम को 6 बजे से लागू हुआ है और इसके पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जनों लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये हिंसा का सबसे बुरा दौर था। युद्ध विराम के पहले बुधवार को दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई और इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि ताजा युद्ध विराम कितने दिनों तक चल पाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस युद्ध विराम की घोषणा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य शत्रुता को कम करना और अस्थिर सीमा पर हाल ही में भड़की लड़ाई के बाद बातचीत का रास्ता खोलना है। तो बयान के अनुसार दोनों पक्ष इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। वहीं इस्लामाबाद ने जटिल लेकिन समाधान योग्य इसे बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल ने अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आक्रामकता से दूर रहना होगा। ज़बीहुल्लाह ने बताया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तानी पक्ष ने ही आग्रह किया था। तालिबान प्रशासन ने बताया कि बुधवार सुबह पाकिस्तान की वायुसेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 12 नागरिक मारे गए थे और इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ। संघर्ष की शुरुआत पिछले सप्ताह काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले के साथ हुई, जिसमें कथित तौर पर टीटीपी चीफ नूर वली मसूद को निशाना बनाने की बात कही गई। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के सदस्य सीमा पार सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। हालांकि अफगान तालिबान ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है और आतंकवाद को पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या बताया है। तो तालिबान ने पाकिस्तान पर गलत सूचना फैलाने, तनाव भड़काने और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना इन आरोपों से इनकार करती रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए हैं, सीज फायर भी हो गया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें रही हैं और पाकिस्तान ने काबुल को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त ये लग रहा था शायद पाकिस्तान इस वक्त कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो तालिबान की नीतियों को पसंद अब पाकिस्तान नहीं कर रहा है। हालांकि पहले एक समय था जब तालिबान के साथ पाकिस्तान बिल्कुल दोस्त की तरह रहा करता था। टीटीपी को भी पनाह एक तरह से पाकिस्तान ही दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था और शायद यही वजह थी जिसके चलते जो आतंकवाद है वो चरम पर पहुंच गया था। लेकिन शायद तालिबान को पाकिस्तान की हकीकत जल्द ही पता चल गई। उन्हें भी ये पता चल गया कि अगर लोगों को आगे बढ़ाना है, अगर सरकार चलानी है तो आपको विकास करना होगा। और इसमें एक बड़ी अहम भूमिका इसलिए भी ये मानी जा रही है क्योंकि शायद पाकिस्तान की सोच ऐसी नहीं होती है, लेकिन तालिबान को अपने देश को आगे बढ़ाना है, उन्हें उसी हिसाब से इस देश को आगे चलाना है जिससे कि विकास कर सके, जिससे कि इसमें भी और नई उपलब्धियां हासिल हो सके। लेकिन पाकिस्तान का मोटिव कुछ अलग है। पाकिस्तान कुछ और सोचता है। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसे सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना है। आतंकवाद का जन्मदाता तो वह है ही, खासतौर से भारत में जिस तरह से उसने आतंकवाद फैलाया है वही वो कोशिश चारों तरफ करना चाहता है। तो एक तरह से पाकिस्तान को आतंक कहा जाए तो ये सबसे बेहतर टर्म जो है वो पाकिस्तान को पहचानने के लिए कर सकते हैं हम कि देखिए पाकिस्तान है वो आतंक का आका है। वो कोशिश यही करता है कि जितना हो सके अपने चारों तरफ आतंक को फैलाए, खासतौर से भारत उसके निशाने पर रहता है। इसलिए शायद पाकिस्तान की तरफ से अब यही बात कही जा रही है कि यूँ तो तालिबान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन क्योंकि तालिबान के जो विदेश मंत्री है जब भारत पहुंचे तो उनकी कुछ ऐसी बात हुई है यहाँ पर कि भारत ने तालिबान को भड़का दिया है। तो ये आरोप भी पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिए हैं। तो यानी पाकिस्तान अपने नकारेपन को हमेशा भारत पर थोपता है। उसे ऐसा लगता है कि जो भारत है वो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है और इसमें तालिबान को भी भारत ने इन्फ्लुएंस कर लिया। हालांकि पहले जिस तरह की नीतियां थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि विकास पर काम नहीं करना चाहता है तालिबान, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने जब यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की और जो सरकार वहाँ पर चल रही थी उसको लेकर एक तरह से विकास की बात जब होने लगी तो जाहिर सी बात है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए
तालिबान ने भी सोचा कि अगर यहाँ पर विकास को लेकर बात नहीं की जाएगी, देश को आगे बढ़ाने पर बात नहीं की जाएगी, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब उन्हें भी सत्ता से हटा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं सोचता है। पाकिस्तान एक झूठा नैरेटिव रखने की कोशिश करता है अपने लोगों के बीच, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर से यही बताया जा रहा है कि भारत की वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये युद्ध हुआ है, जबकि यहाँ पर जो सारी गलती है वो पाकिस्तान की है। लेकिन अपने लोगों के बीच किस तरह से झूठ फैलाना है, ये पाकिस्तान से बेहतर कोई देश नहीं जान सकता है। हालांकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अब सोशल मीडिया के जरिए इतना अवेयर ज़रूर हो चुके हैं कि उन्हें पता है पाकिस्तान की हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं या फिर जिन्हें जानकारी नहीं हो पाती, वो फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत हर तरह से दोषी है, इसलिए वहाँ की आवाम में जो नफरत फैलाने की कोशिश पाकिस्तान करता है उसमें कई बार वो सफल होता हुआ भी दिखता है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जो झूठ फैलाती है भारत को लेकर, उसका प्रभाव लोगों पर है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि भारत ही जिम्मेदार है। लेकिन तालिबान के साथ जिस तरह के संबंध पाकिस्तान के रहे, उन्हें देखते हुए कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये जो दोनों जिगरी दोस्त बने हुए हैं ये कभी ऐसा भी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही की है। पाकिस्तान ने आरोप लगा दिया है तालिबान पर कि आप आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और ये आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। अब कौन इस बात को कह रहा है ये भी सोचिए। पाकिस्तान जो खुद ही आतंक का आका है, जो अपने पड़ोसी देशों में आतंक फैलाता है, वो इस बात को कह रहा है कि तालिबान से उन्हें आतंकियों का खतरा है। ये वही पाकिस्तान है जो ऐसे आतंकियों को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब तालिबान भी उसकी हकीकत जान चुका है और सीधे तौर पर तालिबान की तरफ से कह दिया गया है कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल हम आतंक फैलाने के लिए कभी होने नहीं देंगे। और शायद यही वजह थी कि जब यहाँ पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को एक बार फिर से अपनी औकात पता चल गई, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश कभी विकास की बात नहीं करता है, कभी देश की तरक्की, उन्नति और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर बात होती है किस तरह से दूसरे देश में आतंक फैलाया जाए। लेकिन तालिबान ने यहाँ पर अपने आप को इस बात से अलग किया और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और जब मुंह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को, उसके बाद उन्होंने सारा ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान, क्योंकि चारों तरफ से इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा भी या नहीं बचेगा। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।